वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। कई क्वेश्चंस थे जहाँ पर वायर की लेंथ आपको मेजर करनी थी और मैंने कहा था आगे के जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना। अब चलिए करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, ज़्यादा टाइम हमको इसमें नहीं लगेगा। इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। तो यहाँ पर कुछ लेंथ आपको दी है, इसको स्केल पे मार्क करना है। फिर कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे स्केल कैसे दी है। देखो यहाँ पर 0 है, उसके बाद सीधे 1 है, मतलब ये पूरा 1 यूनिट है। और ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये इस 1 यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स कर रही हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये 1/10 वाली है। फिर 1/10 के बीच में भी यहाँ अगर देखोगे तो छोटी छोटी लाइनें भी हैं, मतलब वो 100th वाली लाइन है। तो चलिए 3/10 को प्लॉट करना है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है ये और ये वाली लाइन, इस पे हम चलेंगे। ये 1/10 वाली स्केल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये आ गया 3/10। फिर 3/100, ये कैसे आएगा? तो 100th वाली स्केल पे चलो। 100 वाली ये छोटी छोटी जो लाइन है ये 100th वाली है, तो 300th है ना, तो बिल्कुल 0 के बाद जो पहली लाइन है ये 1 2 3, तो ये ऐसे आप लगा के दिखा सकते हो कि भैया ये है 300th। अब ये 3300th, इसको हम कैसे करेंगे? तो एक चीज़ आप जानते हो कि 10 100th ये बराबर होता है 1/10 के। तो हमारे पास 3300th है, तो मोटा मोटा 3000 तक हम बता सकते हैं 3000 कितना किसके बराबर होगा। तो यहाँ अगर आप 30 कर दोगे तो इधर आपको 3 करना पड़ेगा, 3/10। तो ये 3000 हो गया, 33 और चलना है, यानी 3 और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो कि भैया 3/10 मैंने क्या बताया था, लास्ट में आप 0 बढ़ा सकते हो। तो अगर एक 0 ऊपर बढ़ाओगे, एक 0 नीचे बढ़ा दिया हमने, तो 3/10 ये बराबर है 3000 के। हमको 3300 जाना है, मतलब वही छोटी छोटी जो लाइन है 30 तक तो पहुंच गए यहाँ पर। फिर 3 लाइन और काउंट कर लो, 1 2 3, तो ये तीसरी वाली जो लाइन है ये होगी 3300। तो लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी? देखो सिंपल सी बात है, स्केल में जो लेंथ जितनी आगे होगी वो लॉन्गेस्ट होगी और जितना पीछे की तरफ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। तो ये 3 लेंथ हमको यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। कौन आगे है? ऑब्वियस सी बात है ये आगे है। ऐसे भी देख लो कि 0 से स्टार्ट करें, 0 सबसे छोटा है और फिर ये 1 तक जा रहे हैं, तो 0 सबसे छोटा सबसे पहले लिखा है, 1 सबसे बड़ा इस स्केल के अंदर, तो 1 सबसे लास्ट में लिखा है। यानी जितना राइट साइड होगा वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी, जितना लेफ्ट होगा वो उतनी छोटी होगी। तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा आपका 33/100 और शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी 3/100। अब भी को देखो 3 1/10, यानी 3 तक तो पूरा पूरा चलना है, फिर 1/10 और। अब यहाँ पर देखो 1 यूनिट की आपको स्केल दी है और 1 यूनिट का जब डिवीजन करेंगे तो ये जो छोटी छोटी लाइन है ये 1/10 वाली है। ऊपर हमारा 100th भी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर 100th नहीं है, सिर्फ 1/10 तक ही हमारी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 1 यूनिट के कई सारे वैल्यूज़ हमको यहाँ दी है। अब 1 यूनिट का अगर हम 10 टुकड़े करेंगे तो वो सारे 1/10 कहलाएगा। तो 3 तक तो पूरा चल गए। फिर जो पहली लाइन आएगी, चलो यहाँ दिखा देते हैं, ये होगी 3 1/10। फिर 33/10, भाई लास्ट का 0 हटा दो तो 3/1 3 ही आएगा, यानी यही वाला है। इसी लाइन को हम कहेंगे 30/10। फिर 1 3/10, 1 तक पूरा पूरा चले, उसके बाद तीसरी जो छोटी वाली लाइन होगी 1 2 3, ये आया यहाँ पर 1 पूरा पूरा 3/10। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी? जो सबसे आगे होगी 3 1/10। शॉर्टेस्ट होगी 1 3/10। अब इसी वाला देख लो, यहाँ देखो पहले स्केल कैसे दी है उसके हिसाब से वैल्यू देखेंगे। ये 0 है, ये 1 है, यानी ये पूरी 1 यूनिट की जो स्केल है इसके ये जो लाइन बनी है ये 1/10 स्केल वाली है, और जिनके बीच में बिल्कुल छोटी छोटी वाली है ये 100th वाली है। तो पहले 1/10 वाला प्लॉट कर लेते हैं, ये आसान है हमारे लिए। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/10। फिर इसके बाद 5/10 भी हमको करना है, तो ये लो इसके जस्ट बाद वाला 5/10 हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि 4/10 को हम इसके लास्ट में 0 बढ़ा देंगे तो 40 और 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 5/10 का 50/100 हो जाएगा। आपको 45/100 निकालना है, इसके बीचों बीच में आएगा बिल्कुल ये वाली लाइन जो है वो होगी आपकी 45/100 की। नहीं तो यहाँ से काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन आती तो 40/100 तक तो चल चुके थे, यहाँ तक 5 और चलते तो 45/100 हो जाता। 54/100, देखो 5/10 इसको हम क्या कह सकते हैं 50/100, यानी 50/100। 54 चला, यानी छोटी छोटी जो लाइन है 100th वाली जो स्केल है उसमें 4th लाइन तक आप जाओ, 1 2 3 4 ये वाली लाइन आएगी, ये यहाँ पर 54/100। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी? जो सबसे आगे है, सबसे राइट साइड कौन सी लेंथ आ रही है
5400 शॉर्टेस्ट हो जाएगी जो सबसे पहले आ रही है, ये आ रही है 4/10। अब डी वाला देखो। अच्छा, यहाँ पर स्केल की मार्किंग कैसे है पहले ये देख लो। 10th वाली स्केल की मार्किंग है, सब में देखो डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है ना, मतलब ये जो ऊपर मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। कैसे करेंगे? 10 3 ज़ा 30 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 36/10। कहाँ पर है? ये है आपका 36/10। तो जो हमको दिया उसी फॉर्म में लिखेंगे, हमको दिया है इस फॉर्म में 36/10। हाँ, इसकी वैल्यू 36/10 आएगी वो एक बात है, लेकिन हमको तो ये मार्क करना है ना, ऐसे नहीं कि यही निशान लगा दी, ये है देखो। फिर सेकंड वाला देखो, 100 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 300 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड करोगे तो 306/100 आ जाएगा। अब 300/6 ये कहाँ पर आएगा? तो आप ये जानते हो कि भैया 300/100 क्या होता है, 2 0 हट गया, 2 0 हट गया, आ गया 3। तो यहाँ 3 की मार्किंग नहीं 10th वाली मार्किंग है ना, तो बेसिकली ऐसे करेंगे हम। 300 को हम ढूंढ सकते हैं, 306/100 हमको निकालना है ना, तो 300/100 तक अगर पहुँच गए तो 6 लाइन और आगे बढ़ जाएंगे, तो 306 मिल जाएगा हमको। इसके अगर लास्ट का एक 0 हटा दें तो ये 30/10 हो जाएगा। 30/10 ये हमको दिख गया। अब 100th वाली स्केल जो बिल्कुल छोटी छोटी वाली लाइन है, इसमें 6 लाइन और मूव करेंगे तो हमको 306 मिल जाएगा। तो 6 वाली लाइन ये आएगी यहाँ पर, और ऐसे आप दिखा देना कि ये है आपका 306/100 बाई 30/10। ये तो 3 है, 3 तो पूरा पूरा चल गया। फिर 600th यानी जो 100th वाली स्केल है उस पर 6 जो 6 वाली लाइन है वहाँ तक हम जाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। फिर ये तीसरी वाली वैल्यू देखो, ये कहाँ आएगी? अच्छा, ये पहली वाली वैल्यू की ही तरह है, देखो ये बस 600th और है। तो पहली वाली वैल्यू हमारी यहाँ थी, यानी आप इसमें ये देखो कि 3 and 6/10 यहाँ तक तो पहुँच गए, बस 600 तक और पहुँचना है, यानी 100th वाली स्केल में 6 लाइन और आगे की तरफ बढ़ जाओ इसी वैल्यू से, 3 and 6/10 इससे, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगी लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे? 3, उसके बाद 6/10 ये भी आ गए थे, फिर 6 लाइन और आगे बढ़ेंगे हम 100th वाली स्केल में, तो 6/100 हो गया। अब लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी जो सबसे आगे है? यही वाली है सबसे आगे। सबसे राइट साइड कौन सी? यही तो है ना, 6/10 and 600th। और सबसे शॉर्टेस्ट जो सबसे पीछे है, सबसे लेफ्ट साइड है। अब ई वाला देखते हैं। यहाँ पर पहली लेंथ आपको ये दी है 8/10 and 200th। देखो बेसिकली करने का तरीका ये है ना कि पहले आप 1 यूनिट में जितना चल सकते हो उतना चलो, फिर 1/10 में, फिर 100th में, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर 1 यूनिट वाली कोई वैल्यू दी नहीं है, 1/10 की दी है, 100th की दी है। तो सबसे पहले 8/10 कहाँ पर आएगा ये देख लो। अच्छा, ये आपका 0 है स्केल में, ये 1 है। ये जो लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ये 1/10 वाली होंगी, क्योंकि 1 यूनिट के ही 10 पार्ट्स किए गए हैं, तो हर एक लाइन 1/10 वाली होगी। तो 0 से आगे आप देख लो 8th वाली लाइन कौन सी है, ये है आपकी 8th वाली लाइन, मतलब ये आपका हो जाएगा 8/10। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं प्लॉट करना, 200th भी चलना है। तो इसके बाद 200th आप कैसे चलोगे? 100th वाली स्केल ये छोटी छोटी वाली है जो लाइन है, तो 200 चलना है ना, यानी 8/10 के बाद जो दूसरी छोटी वाली लाइन है वो ये आपको मिलेगी, यानी ये है आपकी वैल्यू रिक्वायर्ड। 8/10 तक चल गया, उसके बाद 200 और चले तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब सेकेंड लेंथ देखो 900th। यहाँ पर 10th वाली स्केल कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, और 100th वाली स्केल में जो 9th वाली लाइन होगी वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो यहाँ से चले 9th वाली लाइन आपको ये मिलेगी, तो ये है 900th। अब लास्ट वाली देखो वैल्यू 1, ये तो पूरा पूरा चलना है, फिर 800th और, तो 1 तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर 100th वाली स्केल यानी ये छोटी छोटी वाली जो लाइन है इसमें 8th वाली लाइन तक चलना है, 8th वाली लाइन आपकी ये आएगी, तो 1 पूरा पूरा चले और 800th और। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी? जो सबसे राइट साइड में होगी, ये है 1 and 800th। शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? जो बिल्कुल लेफ्ट साइड होगी, 900th। ई वाला पार्ट हो गया। एफ वाला देखो, पहली लेंथ हमको ये दी है, स्केल देखो आपको 10th वाली पे मार्किंग यहाँ पर 2 ठो दी है, इसी के बेसिस पे बाकी वैल्यूज़ हम आइडिया लगा सकते हैं कौन सी होगी। जैसे ये 68/10 है तो ये आपका 69/10 होगा, ये 70/10 है, ये 71/10 होगा, 72/10 होगा, 73/10 होगा, इस तरह चलता जाएगा। अगर आप यहाँ देखो पहली लेंथ को हम लेते हैं और उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं अपनी स्केल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? 7 3/10 है और 500th है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? हमको 1 यूनिट वाली स्केल तो याद ही नहीं, 10th वाली ही सारी मार्किंग है, तो 1 यूनिट वाली वैल्यू को भी 10th में बदल लो, यानी 7 को भी 10th वाले फॉर्म में बदल लो। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 70/10 लिख सकते हैं कि नहीं? 70 को 10 से डिवाइड करोगे 7 ही आएगा, प्लस 3/10 प्लस 5/100। तो ये इतना अगर मिला लें
डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये 73/10 हो जाएगा प्लस 5/100। अब ये स्केल पे हम आसानी से मूव कर सकते हैं कि भैया 73/10 पहले यहाँ तक पहुँचेंगे, वही आपको वैल्यू मैं दिखा ही रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद 100th वाली स्केल जो छोटी छोटी वाली लाइन है वो 5th लाइन तक आप जाओ, इसके आगे 5वीं लाइन आपको ये वाली मिलेगी। तो यहाँ ऐसे आप दिखा देना 7 and 3/10 500th। नेक्स्ट वैल्यू देखो 7 and 5/10, यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 को हम 70/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10th वाली ही सारी स्केल हमारी चल रही है। उसी हिसाब से हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे। प्लस 5/10 इसको मिला लोगे तो 75/10 आ जाएगा, तो 72/10 ये था, 73, 74, 75/10 ये आ जाएगा, तो ये 7/5/10। लास्ट वाली वैल्यू देखो 7 और 4100। अब इसको कैसे करेंगे? अब ये चीज़ आप जानते हो, चलो 7 को तो हम 70/10 कर लेंगे, 70 तक पहुंच जाएंगे, ये हमारा 70/10 है। लेकिन इससे आगे 100th वाली स्केल में 41 चलना तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, छोटी छोटी लाइन काउंट करते जा रहे 41 तक, तो इससे तो काम मुश्किल हो जाएगा। आसान कैसे हो सकता है? तो एक चीज़ आप जानते हो कि 10 100th मिल के, यानी ऐसे लिखता हूँ मैं, 10 100th ये बराबर होता है 1/10 के। तो ये बताओ 40 100th क्या हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। सिंपल लास्ट का 0 हटा दो तो 4/10 ही तो आएगा ना। इसका मतलब 40 100th को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि भैया 40 100th अलग कर लो और 100th अलग कर लो। तो 40 100th को हम क्या लिख सकते हैं? 4/10 प्लस 100th। हमारी वैल्यू क्या है? 7 है, 7 को हम 70/10 कर देंगे, प्लस ये 4/10 प्लस 100th। तो जो वैल्यू हमको दी थी उसको इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे? देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर लो, तो ये वैल्यू बन जाएगी 74/10 और साथ ही में 100th। 74/10 तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे, भैया ये 72 है, ये 73 है, ये 74 है, तो 74/10 यहाँ तक आ गया हमारा। और उसके बाद 100th वाली स्केल पे एक और बढ़ेंगे क्योंकि 100th और चलना है, तो जस्ट हमको ये वाली जो लाइन मिलेगी ये होगी हमारी 7 4100th। तो हमने प्लॉट कर लिया। अब जितनी फालतू चीज़ें वो हटा देते हैं, जो चीज़ प्लॉट करनी है हमारी स्केल पे सिर्फ वही दिखेगा। अब बताओ लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी जो हमारी स्केल में सबसे राइट साइड आ रही होगी? ये आ रही है कि नहीं? 7/5/10 हो गया। शॉर्टेस्ट कौन सी होगी हमारी स्केल में जो बिल्कुल लेफ्ट साइड आ रही होगी? ये आ रही है। जो हमने प्लॉट किया उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये F वाला हो गया। अब जी वाला देखो 65/10 एंड 1500। अच्छा 6 को हम 60/10 लिख सकते हैं, तो ये 61/10 हो जाएगा, 62/10, 63/10, 64/10 तो है ही, 65/10। तो पहली स्केल में हमको 65/10 इतना चलना था, फिर 1500 और चलना था। अब देखो एक चीज़ आप जानते हो कि 10 100th ये बराबर होता है 1/10 के। तो जब कभी 100th वाली स्केल पे न्यूमरेटर में आपको 10 या उससे ज़्यादा मिल जाए तो उसको उससे पीछे वाली स्केल में बदल दो, यानी 100 से 10th वाले में आ जाओ। क्योंकि 10 100th हमारे पास हो जाएंगे तो उसको हम 1/10 में बदल सकते हैं। ऐसे समझ सकते हो 1 रुपए के सिक्का अगर आपके पास 10 ठो आ गया तो उस 1 रुपए के सिक्के को दे के 10 रुपए ले सकते हो, तो 10 की नोट आपके पास आ जाएगी। तो उसको कैरी करना आसान होगा, वरना आप चलोगे तो चिल्लर खनखनाएगा और भारी भी अलग से हो जाएगा। तो ये किया जाता है। तो हमने देख लिया कि 100th वाली स्केल में ये ऊपर 15 है तो ये 10 से ज़्यादा है, तो सिंपल इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक कर लेते हैं। 15/100 को हम 10/100 यानी 10 100th अलग और 500th अलग, ऐसे हमने कर लिया। और पीछे हमारा 65/10 तो था ही। अब इसका 0 यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक 0 चला गया, तो ये 1/10 हो गया। तो ये इतने की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 65/10 और 1/10, 66/10 हो जाएगा प्लस 500। अब हमारे लिए प्लॉट करना आसान हो गया कि भैया 65/10 ये था, 66/10 ये हो जाएगा। इसके बाद 500 कहाँ मिलेगा? ये 100 वाली स्केल पे जो 5वीं लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारा 65/10 1500th। ये हमने वैल्यू निकाली है। अब ऐसे ना देखना कि यहाँ तो 66 था, ये 65 कैसे आ गया, क्योंकि 100th वाली स्केल में 15 चल रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा है। इसका 10 निकाल के पीछे की तरफ आओगे तो 66 ही हो जाएगा। वो कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया कि 66/10 और उससे आगे 500th वाले पे भी हम चलेंगे। अगली लेंथ हमारी है 58700। यहाँ भी आप देख सकते हो 100 के ऊपर 87 एंड 10 से ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट पीछे भेज दो।
58700 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 तो ऐसे ही रखे रहने दो, 87 को हम का 80 अलग कर दो प्लस 7, अब ये 10 से कम बच गया ना, तो 700 ये सही रहेगा। यहाँ से एक जीरो चला गया, यहाँ से एक जीरो चला गया। अब देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/10। 10th की स्केल पे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्केल है वहाँ पर 10th पे हमको वैल्यू दी है, तो आसान रहेगा। हम यहाँ लिखे भी हैं 10th वाली सारी वैल्यूज़, तो जो हमारे लिए आसान है उस फॉर्म में हम चीज़ों को बदल लेंगे। प्लस 8 10th प्लस 700। अब ये दोनों को अगर मिला लो, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल ये 58 10th हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम 700 और बढ़ जाएंगे, तो अब देखो 58 10th कहाँ पर आएगा, ये 60 10th है हमारा, 59 10th ये हो जाएगा, 58 10th ये हो जाएगा। अभी 58 10th से 100 वाली स्केल में हम 7th लाइन तक चलेंगे, ये रही हमारी लाइन। तो ये जो लाइन है ये शो करेगी हमारी 58700। अब लास्ट वाली देखो वैल्यू 5700, इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं कि 5 को हम लिख सकते हैं 50/10, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 50/10 और उसके बाद 700 और चलेंगे, लेकिन 50 10th ये हमारी स्केल पे आएगा ही नहीं। देखो ये 60 10th था और ये वाली लाइन 59 10th थी, ये 58 10th है, ये हो जाएगा 57 10th। 50 10th तो इससे कहीं पीछे आएगा ना, तो हमारी स्केल पे नहीं है। इसका मतलब ये जो लेंथ आपको दी है इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ तो मिसप्रिंट है, या हो सकता है ये 100 का यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा आ गया हो, या फिर ऊपर कुछ हो। खैर हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है कि क्या है, इतना मालूम है कि जो ये वैल्यू दी है ये हमारी स्केल पे प्लॉट नहीं हो सकती। वो क्या वैल्यू होगी वो उसको देख के पता चलेगा। बाकी अगर आप चाहते हो तो इसको कुछ चेंज कर सकते हो, यानी आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर चलो हम 0 बढ़ा देंगे तो 570 या फिर नीचे का एक 0 हटा दो तो 5700, तो ये 57 10th आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन खैर हमको क्लियर नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो बस जो वैल्यूज़ हमको प्लॉट करनी थी वही हम यहाँ लिखते हैं, बाकी हटा देते हैं। तो दो ही वैल्यू करेक्ट तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं, इसी की बेसिस पे हम आंसर दे देंगे। बिल्कुल राइट साइड जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा 65 10th 1500 और शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी 58700। यह काम करते हैं, देखो हमको ये जो वैल्यू दी है लास्ट वाली, इसको यहाँ स्केल पे हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये जो वैल्यू है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी, तो यहाँ शॉर्टेस्ट में लिखा देता हूँ। शॉर्टेस्ट होगी आपकी ये 5700, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था ये 50 10th और उसके बाद 700 और चलेंगे, तो ये बिल्कुल पीछे कहीं आएगा, तो सबसे पीछे है तो शॉर्टेस्ट यही है। हाँ यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, पीछे स्केल को ड्रॉ कर दो, लेकिन उसकी खैर ज़रूरत नहीं है, हमको इसी स्केल पे दिखाना था। ठीक है, तो ये ऐसे रखो, ये सही है कि ये जो वैल्यू है इन तीनों में सबसे छोटी यही लेंथ है, लेकिन हमारी जो स्केल यहाँ पर ड्रॉ है उसमें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इससे पीछे आएगा कहीं, वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं है। तो जी वाला पार्ट हो गया और इधर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ ये और इसका हम सम करें तो क्या आएगा। दिस कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज, तो इसके सम को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पर नीचे आपको दिया है, जैसे ए वाले मेथड में आप क्या करो, इसमें होल वाले पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे, 1/10 वाले पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे, 1/100 वाले पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे, तो 15 + 2 आपका 17 आ जाएगा। 3/10 और 6/10 इसको ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 6 आपका 9/10 आ जाएगा। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, 100 है, तो 4 + 8 आपका 1200 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी ऊपर कि 100 के ऊपर या 10 के ऊपर आपने ये देखा कि 10 या उससे ज़्यादा वैल्यू है तो इसको ब्रेक कर लो, पीछे वाले में हम शिफ्ट कर देंगे। तो 1200 को हम 1000 + 200 ऐसे लिख सकते हैं। 1000 का ये 0 चला गया तो ये 1/10 आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये 17 9 10 तो है ही, 1/10 अलग हो गया और फिर 200 अलग हो गया। अब ये दोनों 10th वाले हैं तो साथ में ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 10/10 हो जाएगा, तो 10/10 ये तो 1 होता है, तो 17 और 1 ऐड होके ये 18 हो जाएगा और 200, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी वाले में आपको मेथड 2 दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे आप एडिशन करते हो, बचपन से करते आ रहे हो, 31 और 42 का ऐड करना है तो एक ऊपर लिखा एक नीचे लिखा ऐड कर दिया, वैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो ये होल वाला पार्ट है ये ऐड हो गया, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया ये हो गया, ये भी लगभग यही वाले की तरह है, बस दिखने में थोड़ा सा अलग है। तो जैसे हमने किया था वहाँ पर, तो ये 100 वाला आप ऐड करोगे तो 4 + 8 आपका 12 आ जाएगा, 12 का 2 यहाँ रखो, 1 कैरी दे दो, तो ये 9 का 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 10 को 10 से डिवाइड करो तो आएगा 1, तो ये 18 के साथ आ गया, 18 200 ऐसे भी आ सकता है। आर बोथ दीज मैथड डिफरेंट, क्या ये दोनों मैथड डिफरेंट है? द आंसर इज नो, दोनों डिफरेंट नहीं है, बस ओरिएंटेशन का फ़र्क है। वहाँ भी हम
होल वाले पार्ट को, टेंस वाले पार्ट को, 100 वाले पार्ट को ऐसे साइड लिखते थे, यहाँ पर ऊपर नीचे हम ऐड कर रहे हैं। तो काम वही है, मेथड एकदम वही है। ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो फॉर 483 प्लस 268। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द मेथड शोन अबव। तो यहाँ पर सिंपल आपको दो नंबर्स का एडिशन दिखाया गया है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको कई पार्ट्स में अगर हम ब्रेक कर लें तो 400 है ना, तो 400 लिख दिया, 83 है तो 80 का ये 80 लिख दिया, फिर 3 है तो 3 को अलग कर दिया। इसी तरह से 268 तो 200 है तो 200 हो गया, 68 होता है तो 60 हो गया और 8 ये अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 100 वाला है उसको एक साथ ले आओ, जैसे 400 और इधर आपका 200 था। फिर टेंस वाला जो है 80 और 60 ये एक साथ ले आए, फिर वंस वाला जो है वो 3 और 8 इसको एक साथ ले आए। तो ये सब हमारा आ गया। अब ये तो 11 हो गया, इसको तो टेंस वाले के साथ आना चाहिए था। तो 11 में से 10 हम अलग कर देंगे, 10 + 1 कर देंगे, ये 10 आ जाएगा 140 के साथ, तो ये 150 बना लेगा। अब 150 ये तो 100 वाला है तो 100 वाले के साथ होना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भैया 100 अलग कर लो और 50 अलग रहने दो, ये टेंस वाला पार्ट अलग रहने दो, जो 100 वाला एक्स्ट्रा है उधर चला जाएगा। तो ये 600 से 700 हो जाएगा, यहाँ 50 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 751। इस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमने किया ऐसा ही तो ऊपर कर रहे थे, वंस वाले पार्ट को अलग, 10th वाले पार्ट को अलग, 100th वाले पार्ट को अलग अलग ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर सिंपल जो हमको नंबर दिया था उसमें वंस, टेंस, 100s इन सबको अलग अलग ऐड कर रहे हैं। तो हमने जो ऊपर एडिशन किया वो कोई नए तरीके से नहीं किया, सिंपल जो हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं उसको भी इसी तरह से ब्रेक करके कर सकते हैं। वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर इसको ऐड करें बाई कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स एज फॉलोज। तो जो तरीका सबसे बढ़िया वाला मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी यूनिट में सबको बदल दो। यहाँ सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 100th वाली है ना, तो सबको 100th में बदल दो, उसके बाद एडिशन कर लो। कैसे करेंगे, देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100 चाहिए तो 2 0 बढ़ा दो और नीचे फिर 2 0 लगा देंगे, 2 0 हट जाएगा तो ये 15 ही आएगा। 1500 को 100 से डिवाइड करोगे 15 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं है। 3/10 है, इसको 100 बनाना है तो हम 30 100 कर देंगे और 400 तो ऑलरेडी है। अब देख लो क्या हो जाएगा, ये 1534, 1534, 1530 और 4 को ऐड कर लिया अपॉन 100, ये एक नंबर हो गया। इस तरह से ये वाले को भी कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 100 प्लस 60 अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 268। न्यूमरेटर के सब ऐड कर दिया अपॉन 100, तो ये और ये सिंपल ऐड कर लो। देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर लो, 1534 और 268, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1802 अपॉन 100। अब 1802 को 100 से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन 100, तो ये वही वैल्यू तो आ गई जो हम करते आ रहे हैं, उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो डी वाले पार्ट में यही करके दिखाया जो मैंने आपको करके दिखाया कि 1534 अपॉन 100 प्लस 268 अपॉन 100, ये ऐड कर दिया 1802 अपॉन 100। अच्छा, इसको और आसानी से देखो यहाँ ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 0 होगा कि 1802 को इसने क्या किया, 1800 तो अलग कर दिया अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 100, तो यहाँ से 2 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, तो ये 18 हो गया प्लस 200, तो यहाँ से 18 200 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि होल वाले पार्ट को तो रहने दो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में हमको होल वाले पार्ट को तो अलग करना ही है ना, 18 तो अलग जा ही रहा है, तो होल वाले पार्ट को रहने दो, जो 10th वाला पार्ट है उसको 100th वाले पार्ट में बदल लो। ये आपको सी वाले में करके दिखाया है, चलिए मैं आपको कर देता हूँ। हम बेसिकली क्या करेंगे, दोनों नंबर के अंदर 10th और 100th वाले पार्ट को कंबाइन कर लेंगे, होल वाले पार्ट को वैसे ही रहने देंगे। 3/10 को हम कह सकते हैं 30 अपॉन 100 और 400 तो ऐसे ही है, तो ये 3400 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देख लो 60 अपॉन 100 हो जाएगा और ये 800, तो यहाँ से ये 6800 आ जाएगा। होल वाला पार्ट तो अलग ही था, तो ये 15 + 2 ये अलग ऐड कर लिया, 3400 और 6800 ये अलग हो गया, तो ये 70 + 102 अपॉन 100 आ गया। अब 102 है, ब्रेक कर सकते हैं इसको हम 100 प्लस 200 में, तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे आएगा 1, तो देखो ये 1 आ गया, 70 पहले से ही था और 200 बच गया, तो यहाँ से भी आ सकता है। तो आपको देखो 4 मेथड बताएं, इस तरीके से आप कर सकते हो, जो सा आपको आसान लगे, जो सा सही लगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस, अब यहाँ डिफरेंस बताओ, ये वाला नंबर माइनस ये। वन वे टू सॉल्व दिस इज एज फॉलोज, एक तरीका इसको सॉल्व करने का तो ये है कि 25 9 10th में से सब्सट्रैक्ट करना है 6 4 10th। बहुत मिसप्रिंटिंग है, यहाँ देखो 700 यहाँ गायब कर दिया, ये 700। अब बच्चा अपने से पढ़ेगा, सोचेगा ये कहाँ से गायब हो गया, कैसे हो गया, सोचता ही रह जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करना है, होल वाला पार्ट तो है दोनों में, देखो 25 यहाँ 6 ही होल वाला पार्ट है,
10th वाला पार्ट भी है, 9 10th यहाँ, 4 10th यहाँ, 100th वाला पार्ट इधर है, इधर नहीं है, तो 100th वाला पार्ट अपने से हम ले आएंगे। कैसे ले आएंगे ज़रा देखो, ये जो हमारा 9 10th है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 80 100 प्लस 10 100 लिख सकते हैं। 80 100 का ये 0 चला गया, 0 चला गया, तो बेसिकली ये 8 10th हो जाएगा और ये 10 100, तो यहाँ से 100th वाला पार्ट भी आ गया। तो देखो 25 और 9 10th का हमने 8 10th और ये 10 100। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सब कुछ है, आराम से हो जाएगा। होल वाले पार्ट को होल वाले से, 10th वाले को 10th, 100th वाले को 100 से। तो ये तो वही चीज़ लिखी है जो कि इधर लिखी थी। 25 में से 6 गया, आपका 19 आ जाएगा। 8 10th में से 4 10th चला गया तो 4 10th बचेगा। 10 100th था, उसमें से 7 100 चला गया तो 3 100th आ जाएगा। तो ये देखो एक तरीका है इसका डिफरेंस निकालने के लिए, हम निकाल लिए। सॉल्व दिस बाई कन्वर्टिंग टू 100ths, यानी ऊपर वाला जो भी हमने किया उसको 100th में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। तो चलो कर देते हैं, उसमें क्या है। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, चाहे तो पूरा सबको 100th वाले में बदल लो, या फिर होल वाले पार्ट को रहने दो, सिर्फ 10th वाले को ही करो। तो चलो एक काम करते हैं, पहले 10th वाले को 100th में बदल लेते हैं। ये पहली वैल्यू देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 तो ऐसे ही है। 9 10th को हम 90 100th लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस, अब देखो 6 4 10th है तो इसको हम 40 100th लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर मिलाओगे तो 47 हो जाएगा, यानी -6 47 100th। अब सब्सट्रैक्शन करो, ऐसे लिख लो, चलो 25 90 100th माइनस 6 47 100th। 25 में से 6 गया तो आया 19 और 90 100th में से 47 100th चला गया तो आएगा 43 100th। अब 43 100th को हम क्या कह सकते हैं, 40 100th प्लस 300th। 40 100th की 0 चला गया, 0 चला गया तो 4 10th आ गया। तो बेसिकली आपकी वैल्यू आ जाएगी 19 4 10th 300th। तो यही वैल्यू तो हमारी यहाँ पे निकल के आई थी, तो हमने ऐसे कर लिया। पूरी तरह से सबको 100ths के फॉर्म में बदल के भी आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ। तो ये बताओ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2500 अपॉन 100। 9 10th को हम क्या लिख सकते हैं, 90 100th माइनस 6 को लिख सकते हैं 600 अपॉन 100। सबके डिनोमिनेटर में 100 लगाना है हमको, तो 40 अपॉन 100 700। यहाँ से हो जाएगा 2590 100 माइनस 647 100। दोनों की डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर का सिंपल सब्सट्रैक्शन हो जाए, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। सब्सट्रैक्शन करोगे आएगा 1943 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 1900 100 प्लस 43 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये 2 0 चला गया, 2 0 चला गया, सिंपल ये 19 हो जाएगा। फिर 43 देखो ये 10 से ज़्यादा है ना, 10 आई या उससे ज़्यादा है, तो इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम 40 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से देखो 19 तो वैसे ही रहा, 40 अपॉन 100 लास्ट के 0 हटा दिए एक ठो हमने, तो ये हो जाएगा 4 10th प्लस 300th। बस अपनी वैल्यू आ गई। अब प्लस का साइन हटा के अगल बगल लिख दो, तो ये 19 लिख दिया। फिर 10th वाली स्केल पे इसकी वैल्यू 4 10th हो जाएगी, 100th वाले में 300th हो जाएगी। तो ये आंसर तो हमारा आ रहा था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसे प्रॉपर ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हवा में चीज़ें कर दी आपने। तो आगे का कुछ पोर्शन अभी बाकी है और फिगर इट आउट भी है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।